हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर देवनारा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वर्कशीट 47 करेंगे। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आपको मिल चुकी होगी है। तो हम वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो इसमें आज की जो वर्कशीट है इसके अंदर 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल आप कर लेंगे मेरे ख्याल से। जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करवा देते हैं अभी आपको। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और अभी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको एक बार ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल दिया हुआ है, उसके दो टेंजेंट्स हैं ए बी और ए डी। ए से आउटसाइड पॉइंट है ए, उससे दो टेंजेंट खींची गई है ए बी और ए डी, ठीक है। और सी जो है वो इसका केंद्र है, सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें ये जो एंगल है वो एम दिया हुआ है और ये जो एंगल है वो 3m दिया हुआ है। हमें m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वी नो दैट, सीधे सा बात है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। हमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है जो क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री। जो चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू कितना हुआ? 360 डिग्री, ठीक है। बस सिर्फ यही है। ए जो है वो हमें कितना दिया हुआ है? एम। बी, अब बी और डी ये देखो, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, टेंजेंट है और रेडियस है। इसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से स्पर्श बिंदु से खींची गई जो रेडियस है वो उस पर क्या होती है? लंब होती है। इसलिए ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का, ठीक है। प्लस में कोण सी वो 3m है और डी है, डी इज ऑल्सो 90 डिग्री। देयरफॉर इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। m प्लस 3m कितना हो गया? 4m इज इक्वल टू 360 माइनस 180, ठीक है। यानी 4m इज इक्वल टू 180, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड वी हैव टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए एच एंड ए बी, ठीक है। वी हैव लेंथ ए एच एज x प्लस 10 एंड ए बी एज 2x माइनस 1, ठीक है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। कह सकते हैं हम कि A जो है वो एक आउटसाइड पॉइंट है, बाहर बिंदु है, उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है AH और AB, दोनों होंगी इक्वल। बस यही फैक्ट है इसमें, यही कंसेप्ट यूज होगा कि ये दोनों इक्वल होंगी। तो क्यों होंगी? ठीक है, क्यों होंगी? क्योंकि आउटसाइड पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स जो वो इक्वल होती हैं। तो AH जो है हमारी कितनी है? x प्लस 10 और AB कितनी है? 2x माइनस 10। इनको हम सिंप्लीफाई करें तो 10, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। 11 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 11, यही निकालना था। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दिया हुआ है कि एक 6 रेडियस, ए सर्कल इज ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैव 2 टेंजेंट्स and the two tangents make an angle of 120 degree with each other. Prove that length of the tangent is 203 centimeters, ठीक है। क्या दिया हुआ है वो ध्यान से देखिए। पहले एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। टू टेंजेंट्स कैन आर ड्रॉन फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट। ये जो है वो 120 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। ये मान लेते हैं अभी इनकी रेडियस है वो ईच ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अगर इसको हम मिलाएं तो ये 60 डिग्री का होगा। भी पता है आपको क्यों होगा? क्योंकि ये और ये ट्रायंगल जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये और ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों के अंदर है। तो दोनों टेंजेंट्स जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो दोनों कितने कितने के हो जाएंगे? 60 डिग्री के, ठीक है। समझ गए बात? क्या दिया है हमें कि एक वृत्त के अंदर रेडियस जो वो 6 सेंटीमीटर है और AB और AC दो क्या है? स्पर्श रेखाएं। AB एंड AC आर 2
टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। हमें क्या निकालना है या सिद्ध करना है कि ए बी या जो ए सी है वो 2√3 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, देखिए प्रूफ देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन में देखिए थोड़ा सा आपको चैप्टर नंबर 8 में जाना पड़ेगा, बहुत ही आसान है भाई। आपके पास ये ट्रायंगल बन रही है इस तरीके से, इसमें और इसमें मैच कीजिए आप एक बार, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 6 है, ये 60 डिग्री है, ये निकालनी है ACO। ठीक है, इसको मैंने यहाँ बना लिया है, हमें AC निकालनी है। अब इसमें देखो ये कर्ण है, H बोलते हैं जिसको, ये बेस होगा अभी, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। अब हमें बेस निकालना है, तो इन ट्रायंगल ACO AC अपॉन OC यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब जो कोट थीटा होता है अभी, कोट 60 डिग्री। ठीक है, AC B है, ये 6 है, इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये B जो हमारा आ गया भाई 6/√3, इसको हम क्या करते हैं √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 6/3। और ये आपको पता है कि √3 और √3 की मल्टीप्लिकेशन जो कितनी हो जाती है 3, ये 2 हो गया अभी, यानी कि 2/3 सेंटीमीटर आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट। यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। भी एक सर्कल है, ठीक है, और वो एक ट्रायंगल है DEF। जो सर्कल है वो ट्रायंगल को P, ये DEF हो गया, इसकी साइड EF को P पे टच करता है। ठीक है, और अगर इनको बढ़ाएं DE और DF को, तो Q और R पे टच करता है। ठीक है, ये लिख लेना गिवन में। प्रूव क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रूव दैट कि DQ यानी ये साइड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दैट इज हाफ ऑफ ट्रायंगल DEF का परिमाप, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। पैरामीटर का मतलब यहाँ है कि DE प्लस EF प्लस DF। ठीक है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ठीक है, ये करना था। तो प्रूफ में देखिए भी क्या है, देखिए DQ को हम लिख सकते हैं भी DE प्लस EQ। ठीक है, और DR को क्या लिख सकते हैं अभी, DF प्लस FR। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इनको ऐड कर देते हैं भी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आएगा, DQ प्लस DR इज इक्वल टू DE प्लस DF प्लस EQ प्लस FR। ठीक है, ये चारों लिख दिए मैंने यहाँ। ओके, नेक्स्ट DQ प्लस, अब देखिए DQ और DR इक्वल है भाई, क्यों भाई DQ और DR इक्वल है, क्यों, ये एक आउटसाइड पॉइंट है, ये सर्कल है, और ये इसकी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, बार बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ मैं DR की जगह लिख रहा हूँ DQ, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, प्लस DF। अब EQ देखिए भी कहाँ है, EQ ये है, EQ ये किसके इक्वल है, EP के। कारण वही बार बिंदु है, ये आउटसाइड पॉइंट है, तो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, दोनों क्या होंगी इक्वल। तो EQ की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, EP। ठीक है, प्लस अब आइए FR जो है, FR किसके इक्वल है, FR FP के इक्वल है, PF के इक्वल है। किसके इक्वल है, PF की। क्यों भाई, कारण वही जो इन दोनों में था कि बार बिंदु है, F आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रान की गई हैं एंड दैट आर इक्वल। तो EP की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
पी एफ। ठीक है, नाउ डी क्यू प्लस डी क्यू क्या हो जाएगा, 2 DQ इज इक्वल टू DE प्लस DF प्लस EP और PF मिलके क्या बनाएंगे भी, EP और PF दोनों मिलके क्या बनाएंगे, EF। ठीक है, DQ इज इक्वल टू, ये 2 इस साइड में ले सकते हैं, 1/2 इंटू DE DF EF, ये तीनों मिलके देखो, DE का है, DE EF और DF तीनों साइड्स हैं किसकी, ट्रायंगल DEF की, और तीनों साइड्स का अगर हम जोड़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इसका परिमाप या पैरामीटर। ठीक है, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके बेटा, ये थी हमारी एक्सरसाइज, सॉरी वर्कशीट नंबर 47। उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी अच्छे से, और समझ आई है तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर सकते हो। एक बार ज़रूर लाइक ज़रूर कर दे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू वेरी मच।